अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें फ़ौरन सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको टिक्का बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ। ये बिरयानी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। लोग बहुत ही ज़्यादा शौक़ से ये बिरयानी बाहर खाने के लिए जाते हैं और आज मैं आपको इंस्टेंट टिक्का बिरयानी सिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे घरों में टिक्का बिरयानी को बनाना नहीं आता, वो लोग बाहर जाकर खाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर की जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg करीब गोश्त। फ़ौरन से इसमें मसाला लगा लेते हैं। ये इंस्टेंट टिक्का बिरयानी है, आप फ़ौरन से मसाला लगा के टिक्का बिरयानी बना सकते हैं। 2 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर है और 4 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है टिक्का मसाला पाउडर और 1.5 टीस्पून के करीब मैंने लिया है नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर लें। बहुत सारे घरों में नमक तेज़ खाया जाता है, किसी घर में नमक बहुत ज़्यादा लाइट इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपके अपने ऊपर है। और यहाँ पर मैंने 8 मीडियम साइज़ के प्याज ऑयल में फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। 1 कप ऑयल मैंने शामिल किया था। 8 मीडियम साइज़ के प्याज लिए जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट करके शामिल कर दिया है। और यहाँ पर चिकन में हम इंस्टेंट मसाले लगा रहे हैं, तो यहाँ पर बाकी थी अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना, तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। और अब अच्छी तरह से मैं हाथों की मदद से इसे मिक्स कर रही हूँ। आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है ताकि मसाले अच्छी तरह से लग जाएं चिकन में। और ये बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट टिक्का बिरयानी है, मसाले फ़ौरन लगाने के बाद ही आप बना सकते हैं। इसे आपने इतनी मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो मैरिनेट कर सकते हैं, उससे टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो ये आपके ऊपर है। और यहाँ पर प्याज जो है वो ब्राउन करने के लिए मैंने चूल्हे पर रख दिया है। और आपने ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल पिंक वाला आपने प्याज को ब्राउन करना है। ये देखें, प्याज को बिल्कुल इस तरह से आपने ब्राउन करना है, ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि आपका कौरमे का कलर आपकी बिरयानी में काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो इस बात का ज़रूर से ख्याल रखिएगा। और मसाले हुए चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। मसाले लगे हुए चिकन आपने फ़ौरन से शामिल कर देना है। उसके बाद 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने शामिल किए हैं। टमाटर से बहुत ज़्यादा खट्टा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, तो आपने ज़रूर ऐड करना है और टमाटरों को स्टीम में गलाना है। ये देखें, टमाटर माशाल्लाह से स्टीम में कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं। और ये पानी जो आप देख रहे हैं ये चिकन और टमाटर से रिलीज़ हुआ है। इसमें अभी तक मैंने कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं ताकि आपके मसाले जो हैं वो जले नहीं। और यहाँ पर अब आप ऐड कर दें ग्रीन हरी मिर्चें। बहुत ही खूबसूरत से हरी मिर्चें यहाँ पर मैंने शामिल किए हैं, 8 अदद के करीब। और अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और मसालों की अब आपने करनी है अच्छी तरह से भुनाई, क्योंकि मसाले जितने ही ज़्यादा भुने हुए होंगे उतनी ही बिरयानी आपकी ज़बरदस्त बनेगी। और आपने मसालों को ज़्यादा खुश्क नहीं करना है, थोड़ा सा आपने कौरमे को जूसी रखना है, क्योंकि बिरयानी जो है वो जूसी ही अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने शामिल किया है हाफ़ बंच ऑफ पुदीना। पुदीने से टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पर अब शामिल कर रही हूँ 1 गिलास के करीब वाटर शामिल करने के बाद देखें, अब मैं इसे अच्छी तरह से 1 दफ़ा से 2 दफ़ा चला लूँगी और इसके बाद मैं इसे ढकूँगी 15 मिनट्स के लिए गलने के लिए। और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ चाइनीज़ सॉल्ट टू टेस्ट। अगर आप डालना पसंद करते हैं तो डालें, वरना स्किप कर दें। इसके अलावा अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाइनीज़ सॉल्ट की जगह, वरना ये अगर दोनों नहीं है आपके पास तो आप इन दोनों को स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर 15 मिनट्स मैंने रख दिया है चूल्हे में कौरमे पकने के लिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ आते हैं, जो है हमारा राइस के लिए यहाँ पर मैंने लिया हाफ़ देगची पानी और इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टीस्पून के करीब सॉल्ट। मैं 1 kg करीब चावल बना रही हूँ, जिसमें जो होते हैं और 5 से 6 अदद यहाँ पर हरी मिर्च मैंने शामिल कर दी हैं। 1/2 कप के करीब ऑयल शामिल कर रही हूँ। खड़े मसाले शामिल करना है, 2 दालचीनी की स्टिक है, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची। पानी को बॉईल करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg करीब राइस को मैंने अच्छी तरह से 2 घंटे पहले सोक किया था। राइस को सोक करना काफ़ी लाजमी है। अगर आप राइस खिले और अच्छे बनाना चाहते हैं तो आपने ज़रूर से इसे 2 घंटे पहले सोक करना है। और यहाँ पर चावल का जो पानी है वो बॉईल हो चुका था, तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिए हैं सोक किए हुए चावल। और अब अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है 2-3 बार और 10 मिनट्स आपने इसे कुक करना है।
12 मिनट में चावल अच्छी तरह गल जाते हैं। यहाँ पर मैं 90% कुक कर रही हूँ। तो 8 to 10 मिनट आपने चावलों को सिर्फ यहाँ पर बॉईल होने देना है, उसके बाद आपने निकाल देना है। मैं उस तरह से नहीं करती कि हाफ़ चावल निकाल लें उसके बाद डालें, इस तरह से मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो ये आपके ऊपर, अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो आप चावल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बॉईल कर लें। मैं 90% कुक करती हूँ। 8 से 10 मिनट गुजरने के बाद चावल आपके सामने हाज़िर है। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खिले खिले हैं। इसका रिज़ल्ट इस वजह से इस तरह से आया क्योंकि मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा सोक किया था। और यहाँ पर आपका डिलीशियस सा जो कोरमा है वो भी बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे एक टमाटर मैंने राउंड शेप पे कट किया है, हाफ़ गड्डी पुदीना शामिल किया था, हाफ़ गड्डी हरा धनिया, और इसमें मैंने शामिल किया है गरम मसाला पाउडर। क्योंकि गरम मसाला पाउडर मैंने कोरमा में शामिल नहीं किया था, इस वजह से मैं अभी शामिल कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का कोरमा और इससे मैं कर रही हूँ गोश्त को सेपरेट, क्योंकि गोश्त अगर आप गोश्त के साथ कोरमे को तह में लगाते हैं तो गोश्त टूटने का खदशा होता है। तो इस वजह से मैं गोश्त को कर देती हूँ सेपरेट और सिर्फ ग्रेवी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले आपने ग्रेवी पूरी शामिल कर देनी है और इस वजह से मैंने बोला है कि ग्रेवी आपने थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी है, क्योंकि बिरयानी की जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी जूसी ही अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ बॉयल हुए हुए आलू। यहाँ पर हाफ़ केजी देगी आलू मैंने शामिल किए हैं। आलू को मैंने कट करके हाफ़ टी स्पून सॉल्ट शामिल करके और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करके बॉईल कर लिया था सेपरेटली। आपने बिल्कुल इसी तरह से कर लेना। और यहाँ पर टमाटर वाला जो हमने मिक्सचर बनाया था वो आपने पूरा इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ पर हाफ़ कप मैंने पानी लिया है और इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून भर कर ऑरेंज फूड कलर, और इसमें मैं शामिल करूँगी वनीला एसेंस। अगर आप चाहें तो सेपरेटली भी शामिल कर सकते हैं, मैंने इसमें भी शामिल किया और ऊपर से भी शामिल करूँगी। और अब मैं शामिल कर रही हूँ उसके ऊपर से पूरे चावल। आपने पूरे चावलों की लेयर लगा देनी है ऊपर। यहाँ पे कंप्लीट चावलों की लेयर लग चुकी है और उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 कप के करीब ऑयल। सिलाई थी तुम लेकर आई थी ना, तुम खाई थी अपना, तुम लेकर आई थी, हम बोतल जूस पकड़े थे और तुम लाई थी। और इसके ऊपर मैं शामिल कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर जो हमने बना के रखा था वो आपने शामिल कर देना है। और उसके बाद मैं इसमें ऊपर से शामिल कर रही हूँ बिरयानी एसेंस। ये बासानी आपको मार्केट से मिल जाएंगे बहुत ही ज़्यादा ईज़िली। इससे खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। आपने बाहर देख वालों की बिरयानी देखी होगी कि उससे खुशबू ही थोड़ी सी डिफरेंट आती है, तो वो इसी एसेंस की वजह से आती है। आपने ज़रूर ऐड करना है। और यहाँ पर मैंने शामिल किया है बिरयानी नहीं शामिल की, यहाँ पे मैंने गोश्त शामिल किया ऊपर से, सॉरी। चिकन को मैंने इस तरह से ऊपर से शामिल कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। आपने भी इस तरह से चिकन को शामिल कर देना ऊपर से और 10 मिनट कब आप दम दे दें। और चिकन को शामिल करने की ये टिप है ना, ये टूटती भी नहीं है। और आपको जिसको देना होगा फ़ौरन से अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करके उन्हें गोश्त अच्छी तरह से मिक्स हुई हुई बिरयानी दे दें और साथ में गोश्त दे दें। काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि बिरयानी के जो गोश्त हैं वो टूटे हुए भी नहीं हैं और ये बिरयानी इतनी मज़ेदार है। तो यहाँ पर दम लग चुका है चावल को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बारी है चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करने की। ये देखें इंस्टेंट टिक्का बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अब भी इस तरह से बनाएं और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की ये बिरयानी रेडी हुई है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिरयानी खाने के लिए बाहर जाते हैं। अगर आप इस तरह की बिरयानी घर पर बनाएंगे तो उन्हें बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आप लोगों को ये रेसिपी। तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियोस शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया है और इसमें मुझे 1 मिलियन व्यूज़ चाहिए। मुझे आप लोग इसका गिफ्ट देंगे 1 मिलियन की सूरत में इंशाल्लाह। मुझे पता है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जो है वो मेरी ये विश ज़रूर पूरी करेगी। मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए बिरयानी की रेसिपी शेयर की है और भी बहुत सारी ऐसी बिरयानी है। मेरे चैनल पर जाएँ, देखें, अपना ख्याल रखें। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।